सभी को नमस्कार और अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में आप सबको मैं स्वागत करना चाहूँगा। जो आप लोग जो हमारे पीछे देख रहे हैं, ये है जो मतलब अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के जो क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च के जो है कुछ यूथ है जो ब्लड डोनेशन कैंप के जो है आयोजन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दापोरिजो पे किया जा रहा है। ये जो है आज हमारे राज्य यानी कि हमारे अरुणाचल प्रदेश के स्टेटहुड डे है। ऐसे महत्वपूर्ण दिन में अपर सुबनसिरी के रिवाइवल चर्च के युवा ने ऐसे एक कदम उठाई है जो समाज को सेवा करने के लिए, क्योंकि रक्तदान यानी कि ब्लड डोनेशन जो है हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इस जो है एक बूंद का जो दो ब्लड डोनेशन से जो है किसी का जान बच जाते हैं। तो मैं आप सबको जो मतलब आज के इस कार्यक्रम और कैंप के जो को लेकर के जो है यहाँ पे क्रिश्चियन फोरम के कुछ सीनियर्स है और यूथ है और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो इंचार्ज है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के नाम से जाने जाते हैं, जो युवाओं के साथ मिल कर के जो है आज का कार्यक्रम को अंजाम दे रहा है। तो मैं यहाँ के जो है मेडिकल ऑफिसर्स यानी कि ब्लड सेल के जो इंचार्ज से भी थोड़ा जानकारी लेंगे और यहाँ के जो ब्लड बैंक का स्टेटस, जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का जो ब्लड बैंक का स्टेटस कैसा है, मैं आप सबको जानकारी बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। अरुण भूमि चैनल को हार्दिक अभिनंदन के साथ मैं आभार व्यक्त करके मेरे दिल से आत्मा से मैं धन्यवाद देता हूँ। अरुण भूमि बहुत एक अच्छा एक न्यूज़ चैनल है और अरुणाचल में। अभी मेरे शुभ नाम है तादुंगुकी। मैं अपर सुबनसिरी क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च काउंसिल के अध्यक्ष हूँ। और ये मेरे राइट हैंड में सामने में जो बैठे हैं ब्रदर तागम नासो, ये अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च काउंसिल के उप महासचिव है। और ये हमारे अपर सुबनसिरी क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च काउंसिल के महासचिव प्रभु के दास इवांजेलिस्ट ताबू हागिंग है, इंग्लिश में बोलते हैं जनरल सेक्रेटरी। तो आज विशेष करके हमारा ये डॉक्टर बीनी निरिन है, अपर सुबनसिरी का डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल यानी कि तदकदुलम हॉस्पिटल के जो ब्लड सेल के ऑफिसर है। और इस कार्यक्रम जो योजना आज जो प्रोग्राम रखे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च काउंसिल के यूथ विंग्स के ओर से ये योजना प्रोग्राम रखा है। उनको ये हमारे ब्रदर केदो माइंग और ब्रदर ताबू हागिंग और ताबू नीमा और केदो माइंग यूथ विंग्स के अध्यक्ष है और ताबू नीमा जनरल सेक्रेटरी है और उनके टीम। आज मेरा डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च काउंसिल, हम लोग का मकसद, हम लोग का प्लान, हम लोग का योजना, हम लोग रिलीजन में जो भी धर्म, जो भी नीति, जो भी है समाज में रहने वाला सब हम लोग के अपना एक दूसरे भाईचारा में रहना है। और हम लोग का कंट्रीब्यूशन, हम लोग प्रार्थना करके मदद भी करना है, रुपया से, पैसा से या फिजिकली मेंटली जो भी मदद करता है। लेकिन उससे भी बढ़ कर ग्लोबल वर्ल्ड में देखा है तो सबसे जान को बचाने वाला सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग का यूथ लोग हमेशा फ्रंट में रहता है, दिन रात 24/7 हमेशा तैनात रहता है, ब्लड डोनेशन देता है, सेवा करने वाला है। हम लोग रुपया के लिए, पैसा के लिए नहीं करता है। और ब्लड दे करके, पैसा रुपया देने के लिए, ब्लड देकर नाम कमाने के लिए, ऐसे 2 तो 3 तो ब्लड देगा ऐसे सोशल मीडिया में आने का काम नहीं करता है। हम लोग का अभी और भी करने जा रहा है, हम लोग का ये दिल से आत्मा से करता है। इसलिए ये एक इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम लोग समाज को भी ये बताना चाहता हूँ, आप लोग भी कुछ भी प्रॉब्लम होने से हमारा यूथ विंग्स का तरफ से कैलेंडर भी बनाया है। उनका जरिए आप लोग कैलेंडर कई घर में होगा या यूथ विंग्स का ब्लड सेल का जो इंचार्ज लोग को कांटेक्ट करके एनी इमरजेंसी में आप लोग हेल्प ले सकता है। बात सर, आपने एक जर्नलिस्ट आकर के पूछा है, बहुत बहुत धन्यवाद। रिवाइवल चर्च काउंसिल अपर सुबनसिरी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन के साथ आपको आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। मैं एक आपको सीधा सवाल करना चाहूँगा। जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत ही मतलब पॉपुलेटेड एक डिस्ट्रिक्ट है,
एक जोग्राफिकल भी कहा जाए तो बहुत एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें जो है हमें जो बार बार कवरेज सुनने को मिलता है कि यहाँ के जो ब्लड बैंक में जो है स्टोरेज लॉन्ग टाइम के लिए नहीं कर पाता है। तो उसको लेकर के जो है यहाँ के जो समस्या जो है बहुत है, अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलरली कहा जाए तो एग्जैक्टली जो मैं आपको सर आपसे मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि ये ब्लड बैंक में जो है अभी जो मतलब फ्रिक्वेंटली जो कंटिन्यूसली जो स्टोरेज जो क्यों नहीं कर पा रहा है, आप उसको थोड़ा डिटेली बता दीजिए सर। First of all, happy day to all of you. I am Dr. Bini Nirin, Center Medical Officer, तादागदोलम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दापरिजो। थैंक यू आपको ये सवाल पूछने के लिए। तो एक्चुअली ऐसे है, मैंने ड्यूरिंग 2017-18 तो हम लोग ने एकदम हमारा ब्लड सेंटर में स्टोरेज करता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया कि आपका सोलर लाइट का प्रॉब्लम के कारण से हम लोग अभी 2018-19 से हम लोग स्टोरेज नहीं कर पा रहे हैं, डिस्पाइट हैविंग हेल्थ फैसिलिटीज़, मैन पावर। तो हमारा एक तो प्रॉब्लम यह है कि सोलर लाइट का वजह से, तो इसी कारण से ये हमारा पब्लिक लोग को भी बहुत तकलीफ मिलता है, और साइड बाय साइड हमारा हेल्थ सिस्टम को भी बहुत तकलीफ मिलता है काम खास करने के लिए। तो अगर सोलर लाइट ठीक होता तो हमारे यहाँ में भी कम्प्लीटली स्टोरेज का फैसिलिटीज होता, लेकिन फिर भी हम लोग ने ये एक पॉलिसी एडप्ट किया कि हम लोग आपका पोटेंशियल एक डोनर एक रजिस्टर बना के इनका तो दौरा से एज एंड व्हेन पेशेंट कम, उसके बाद में हम लोग ये रजिस्टर से मेंटेन करके ग्रुप वाइज एंड कॉन्टैक्ट नंबर जिसका जो पोटेंशियल डोनर को उनको पूरा रजिस्टर किया हुआ है, इनका तरफ से अभी तक हम लोग रन कर रहे हैं ब्लड सेंटर को। तो इसी पोटेंशियल डोनर में सबसे नंबर आता है कि हमारा आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया हमारा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च क्रिश्चियन यूथ विंग का अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का। तो ये इनका पास टाइम नहीं है, ये अभी इनका थर्ड टाइम हो रहा है सिंस इंसेप्शन ऑफ ब्लड सेंटर्स दे आर सपोर्टिंग अस। तो इसी में एक तो 2018 में भी इन लोग ने कंडक्ट किया था आपका ब्लड डोनेशन कैंप। सर ये आगे जाने से पहले मैं आपको जो बिजली का जो ब्लड बैंक का जो कैपेसिटी को लेकर के जो इधर का स्टोरेज का मामले को मैं जानना चाहूँगा। जो आप अभी जो जिक्र कर रहा है, जो सोलर एनर्जी का आप जिक्र कर रहा है, तो वैसे जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के साथ साथ जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है डीजी भी सेटअप किया गया है। जो डीजी और इलेक्ट्रिसिटी से क्या आपका ये ब्लड बैंक का जो पावर बैकअप को जो है सेटअप नहीं कर पाता है क्या? नहीं, इसमें ऐसे है आपका ब्लड सेंटर का एक्चुअली इक्विपमेंट थोड़ा हैवी है, आपका जो डीप फ्रीजर है ये रन हो सकता है आपका सोलर लाइट से, देन आपका जो पावर जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई होता है इससे आप रन कर सकता है। लेकिन अदर देन ये हमारा एक जनरेटर होगा, दूसरा आपका ये इन्वर्टर होगा, इससे तो नहीं हो सकेगा क्योंकि इनका जो आउटपुट थोड़ा ज़्यादा चाहिए पावर बैकअप जो। तो हमारे पास फिलहाल हमारे पास में भी इन्वर्टर है, आपका मिनी इन्वर्टर है जो जैसे कि आपका इमरजेंसी में कुछ टेस्टिंग के लिए वो है। लेकिन हमारे यहाँ में डीप फ्रीज के लिए हमारा यहाँ पावर सफिशिएंट नहीं होता है, ये आपका ये इन्वर्टर से नहीं हो पाएगा। तो इनके लिए पर्टिकुलरली जैसे भी चाहिए हमारा सोलर लाइट एंड आपका और आपका जो कंटिन्यूअस आप सप्लाई ऑफ पावर इलेक्ट्रिक। ये जो रूप पे जो सोलर का सेटअप मैंने देखा था, ये रूप का सोलर सेटअप जो मतलब सफिशिएंट नहीं होता है क्या? नहीं, एक्चुअली इट वाज सफिशिएंट ड्यू टू द आपका जो कुछ टेक्निकल डिफेक्ट के कारण से ये नहीं हो रहा है, लेकिन ये आपका जो जितना भी पावर सोलर सेटअप था वो तो सफिशिएंट था। और अगर इसको कुछ रिपेयर एंड रिनोवेशन ठीक से कर पाता है तो हम लोग ये हो जाएगा। और सर एक जानकारी के लिए जो ये डिफेक्ट कब से है ये सोलर का जो? ये नहीं आपको थोड़ा पहले बताया था, ये आपका हो गया 2018 से 2018 और 19 के बीच में हो गया था। तो बिफोर दैट हम लोग स्टोरेज करता था। थैंक यू सर। हमारे साथ कह रहे हैं अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के जो है क्रिश्चियन रिवाइवल के जो यूथ लोग जो है हमारे साथ है। तो आज के जो कार्यक्रम को ले करके मैं इनसे थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूँगा। तो सबसे पहले सर मैं आपको अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करना चाहूँगा। थैंक यू अरुण भूमि टीम को। तो सर मेरा तो वही एक सीधा सा सवाल होगा, आपका जो आज का जो कार्यक्रम जो अब ब्लड बैंक का जो मोटिव क्या है, और आपका जो है ये जो आपका जो संगठन का जो कार्य जो है कब से शुरू हुआ है, और आज तक का आपका अचीवमेंट कैसा रहा और एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्चुअली आज हम लोग जो है स्टेटहुड डे को कमेमोरेटिंग करते हुए आज 20 फरवरी 2024,
तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का साथ कोलैबोरेट करके तो हम लोग जो है ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। तो इसका मोटिव ये है, हम लोग जो है ब्लड डोनेशन अब आज हम लोग का तीसरा बार है। 2018 में फर्स्ट हुआ था, उसके बाद 21 में था क्या कुछ सेकंड नहीं, उसके बाद आज तीसरा बार है। ऐसे करके 2018 से हम लोग जो है कंटिन्यूसली ब्लड डोनेशन, मेडिकल में जब भी इमरजेंसी पेशेंट आता है तो हम लोग अपना टीम में एक इंचार्ज बना था ब्लड डोनेशन का। तो पहला जो हम लोग का ये टांगा था फर्स्ट 3 साल का, उसके बाद सेकंड जो है टांगा इरू था, सेकंड जो है तबंग इरू पंबू था। उसके बाद अभी का जो 2024 to 26 का इंचार्ज ब्रदर नेहरू मालिंग वो इंचार्ज हैं। उसके बाद लिंकर सीएम जो है असिस्टेंट इंचार्ज है। तो वो दोनों को कभी जब भी कॉल करेगा हम लोग जो है ब्लड डोनेशन एवरी 24/7 रेडी है, तो इमरजेंसी पेशेंट के लिए। उसके बाद आज हम लोग का ऑर्गेनाइज करने का मोटो ये है कि तो हम लोग जो है ब्लड डोनेशन करके किसी का लाइफ बचाना है, गिव ब्लड सेव लाइफ, ये मेन मोटो है। तो ऐसे करके हम लोग जो है जिसका अपनी जो लाइफ खत्म होने जा रहा है, एक ब्लड से हम लोग एक दूसरे का लाइफ बचाना है। तो हम लोग जो है एज ए क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च काउंसिल यूथ विंग बोलता है, हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का अंदर में। तो उसका हम लोग का जो हेड जो है आप सीआरसी बोलता है ना, उसका एज ए स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन तो इस मिनिस्ट्री का काम भी करता है, साथ ही साथ हम लोग ह्यूमैनिटी सर्विस भी देना है। तो हम लोग यहाँ में जनजाति है और धर्म का है वो सब एक दूसरे को नहीं देखना है। तो हम लोग जो है क्रिश्चियन बोलने से भी देगा, हिंदू बोलने से भी देगा और पुजारी लोग को भी देता है। इसलिए हम लोग अपना समाज लोग को अपील करता है, सब जो है एकदम पीस लविंग डिस्ट्रिक्ट है, एक पीस लविंग स्टेट है हम अरुणाचल जो, सब मिलके साथ में चलना है। तो आज तक हम लोग जो 2018 से शुरू करके ये ब्लड डोनेशन जो है आज तक का हम लोग का जर्नी में 1000 से है वो जो हम लोग जो डोनेट कर चुका है एकदम नीडी पेशेंट लोग को। हम लोग का जो है आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का मोटो जो है, अभी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में नया यूथ आता है, तो कोई दूर से आता है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है वो हम लोग नहीं जान पाता है। तो हम लोग जो है अपना एक रजिस्टर मेंटेन करता है। तो आज जितना भी आज 94 समथिंग आया है यूथ, तो इसको कोई अंडर एज था उसको हम लोग नहीं लिखा है, तो अंडर एज 18 ईयर्स से एबव बोला हम लोग पूरा नाम डिटेल्स कॉन्टेक्ट नंबर्स लिया है। तो ऐसे करके ब्लड ग्रुपिंग करके उसको जो है जब भी समय में हम लोग को मेडिकल से कॉल आएगा, इमरजेंसी कॉल आएगा, हम लोग को ए बी पॉजिटिव चाहिए, हम लोग अपना रजिस्टर से ए बी पॉजिटिव का जो लिस्ट को ढूंढ के कॉन्टेक्ट करता है, ऐसे ऐसे इमरजेंसी है बोल के हम लोग ब्लड बैंक में आ जाता है। ऐसे करके हम लोग जो है एक दूसरे को सर्विस देना होगा। सर एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये जो आज के जो आपके कार्यक्रम कैंप में जो है कितना ब्लड जो है कंट्रीब्यूशन किया और कितना ब्लड जो है अब स्टोरेज करवाने में जो आपने मदद किया? इसमें एक समस्या रहा हमारा डिस्ट्रिक्ट में, तो सरकार से भी अपील करना चाहता है। तो हम लोग अभी आगे में भी हम लोग का एमओ सर जो बताया है, नितिन सर जो है, हम लोग का यहाँ पे ब्लड बैंक का स्टोरेज का प्रॉब्लम है। तो यहाँ में इलेक्ट्रिसिटी का सोलर का तकलीफ है बोला है, तो कंटिन्यूसली हम लोग स्टोरेज में करंट सप्लाई न होने की वजह से स्टोरेज नहीं कर पाता है। इसलिए हम लोग जो है आज तो एक हम लोग का डोनर जो है 94 से ज़्यादा टर्न अप हुआ है, लेकिन हम लोग जो है अनलकी भी बोलेगा तो हम लोग जो है स्टोरेज में एक यूनिट भी नहीं रख पाए। क्यों बोलने से ब्लड बैंक का स्टोरेज ठीक नहीं है, इसलिए सरकार से भी दरखास्त करता है तो स्टोरेज के लिए आप लोग कुछ फैसिलिटीज़ देखने से ठीक है, इसका 24/7 पावर सप्लाई के लिए। तो ऐसे होने से हम लोग जो है रात का 12 बजे आना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग जो आज जो है मतलब ब्लड बैंक में नहीं रख पाया, लेकिन हम लोग का जो है ब्लड ग्रुपिंग करके तो कभी भी हम लोग रात का 12 बजे बुलाएगा तो हम लोग रजिस्टर में डिस्ट्रिक्ट में भी रजिस्टर में एंट्री करके रख दे, और लोग जैसे बुलाएगा हम लोग रात का 11-12 बजे से भी आएगा। लेकिन सरकार से रिक्वेस्ट करता है आपका यहाँ में सुविधा होगा तो हम लोग 1-2 यूनिट ब्लड डोनेट करके रखने से तो इमरजेंसी पेशेंट कभी भी लेके डाल सकता है, हमेशा हम लोग को रुकना नहीं पड़ेगा। थैंक यू सर। तो ये बहुत ही एक दुख वाला बात है, यहाँ से जो मैंने डॉक्टर साहब से भी पूछे थे और यूथ का भी कहना है, अपर सुबनसिरी जैसे जगह में जो है ब्लड स्टोरेज के लिए प्रावधान किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है एक समस्या आ रहा है पावर बैकअप को ले करके। तो वैसे तो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में पावर बैकअप को लेकर के कोई समस्या होना नहीं चाहिए, क्योंकि अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सा एक मिनी हाइडल ऑपरेट करते हैं। और साथ में जो है मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, सीपी जो कि दापुरजो से 14 किलोमीटर है, सीपी जैसे जगह में 4 मेगावाट का बिजली का उत्पादन किया करता है, लेकिन जो है अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जगह में अवेलेबल पावर बैकअप नहीं दे पाना ये बहुत ही एक शर्मनाक वाला बात है। क्योंकि ब्लड बैंक को चलाने के लिए स्टोरेज करने के लिए जो है 24/7 बिजली का रिक्वायर होता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है एक
डीजी सेटअप भी लगवा सकता है, क्योंकि आज के दिन में अपने रेसिडेंट में भी जो है डीजी सेटअप लगाया जाता है। डीजी सेट लगा करके जो है 24/2 अपना पर्सनल पावर बैकअप का प्रावधान किया जाता है। लेकिन अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के तदाक-दुलम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसे इतना बड़ा इंस्टीट्यूट और इतना पेशेंट यहाँ पे व्यस्त रहते हैं, लेकिन ब्लड बैंक में बिजली का जो है 24/7 नहीं कर पाना, ये एक बहुत ही बड़ा समस्या है और शर्मनाक वाला बात भी है। और मैंने डॉक्टर साहब से भी आगे में जानकारी लिया, सर का कहना है कि यहाँ पे जब वो भी बहुत लंबा समय का है, 2018 में जो है सोलर सिस्टम का जो है इंस्टॉलेशन किया था, लेकिन 2018 में ही जो है सोलर सिस्टम का कुछ डिफेक्ट होने के कारण से जो है बिजली का बैकअप जो है ब्लड बैंक पे नहीं दे पा रहा है। ये एक बहुत ही शर्मनाक वाला बात है, क्योंकि 2018 से लेकर के 6 साल हो चुका है। इस 6 साल में जो है इस पावर बैकअप को मेंटेनेंस करने के लिए और नया सेटअप करने के लिए हमारे अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के सभी से जब मैं सवाल करना चाहूँगा, नेता हो या सिंपल सिटीजन हो या ऑफिसर्स हो, और हमारे यहाँ पे टीसीबीओ का तो बहुत ही नाम है, बहुत ही मतलब बम्पर टीसीबीओ है, बम्पर यूनियन है, लेकिन जो है ब्लड बैंक जैसे एक छोटा सा ब्लड बैंक जैसे जगह में जो है एक छोटा सा बिजली का समस्या को जो हल नहीं ला सकता है, तो हम किसको सवाल करें? ये एक बड़ा समस्या है। तो मैं जाने से पहले मैं आपको यहाँ के जो ब्लड बैंक के जो रियलिटी को मैं अंदर जाके यहाँ के टेक्नीशियन से थोड़ा जानकारी लूँगा और उसका साथ में आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। ये है जो तदाक-दुलम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दापोरिजो के जो ब्लड बैंक है। तो मैंने सर से परमिशन लिया है जो अंदर का जो चीज़ को रियलिटी को मैं दिखाने के लिए। तो सबसे पहले मैं कैमरामैन से कहूँ, यहाँ पे आप थोड़ा दिखा दीजिए। ये जो है ब्लड स्टोरेज एरिया है, जो यहाँ पे जो ये मशीन देख सकता है, इसमें जो है ब्लड स्टोरेज किया जाता है। लेकिन लाइट जो है एक रेगुलर बैकअप नहीं होने के कारण से यहाँ पे जो है ब्लड को जो है इधर स्टोरेज नहीं कर सकता है। तो ऐसे तकलीफ होने के कारण से आज का दिन में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दापोरिजो में जो है ब्लड का जब रिक्वायरमेंट होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है ब्लड को निकाल करके पेशेंट्स पे जो मतलब टेस्ट डाल देते हैं। तो ये जो मतलब स्टोर का समस्या यहाँ पे है। तो इसलिए मैं मतलब यहाँ के टेक्नीशियन से जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक सवाल करना चाहूँगा, जो ये ब्लड जो स्टोरेज एरिया जो आपका जो हमने देखा ना, इसमें जो है इसका जो है ब्लड कितना यूनिट जो स्टोर कर सकता है? ये आई थिंक मेरे ख्याल से 100 तो कर सकेगा, 100 यूनिट तो कर सकेगा। 100 यूनिट जैसे। हाँ। तो अभी जो है फिलहाल कितना यूनिट आपके पास है? अभी तो एक भी नहीं है, हम लोग स्टोरेज करते ही नहीं है। तो लाइट बैकअप का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग आपस में इसलिए हम लोग स्टोरेज करते ही नहीं है। तो यानी कि डायरेक्ट जो मतलब डायरेक्ट ट्रांसफर जैसे हो गया। हाँ, डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। अगर अभी कोई इमरजेंसी पेशेंट आएगा, डोनर आएगा, डायरेक्ट ब्लीडिंग करके टेस्टिंग करके इशू करके दे देते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही बड़ा समस्या है। एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है ब्लड का जो है स्टोरेज का समस्या होना, ये एक बड़ा सवाल है। तो मैं वही है अरुण भूमि न्यूज़ चैनल के जो जरिए, और जितने भी व्यूअर है अरुण भूमि न्यूज़ चैनल के जितने भी व्यूअर है, आप लोग इतना शेयर कीजिए कि हायर अथॉरिटी तक पहुँचे कि तदाक-दुलम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसे ऐसे जगह में आज का दिन 2004 से जानकारी लिया, 2018 से 2024 तक जो है अभी जो है ब्लड बैंक के लिए सब कुछ सेटअप है, सब कुछ तैयार है, लेकिन यहाँ पे ब्लड बैंक को जो है ब्लड को जो मतलब स्टोरेज करने के लिए उसका पावर बैकअप का समस्या है। तो इस छोटा सा समस्या को अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जैसे बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, तो ये समस्या को क्यों हल नहीं कर पा रहा है, ये एक बड़ा समस्या है। तो मैं अरुण भूमि न्यूज़ चैनल के सभी व्यूअर को इस चंद शब्दों के साथ जो है आप सबसे मैं विदा लेना इंडिया का
सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सेल शुरू हो चुका है। पाइए ग्रेट ऑफर्स लीडिंग बैंक कार्ड्स पर और ग्रेट डील सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पर, सिर्फ आपके नजदीकी रिलायंस डिजिटल या माई जियो स्टोर्स पर। शर्तें लागू।